ये है Razer Huntsman Mini, एक फ्लैगशिप गेमिंग कीबोर्ड जिसमें हमें Razer के ऑप्टिकल स्विचेस देखने को मिलते हैं एंड सबसे बड़ी बात इसका प्राइस ड्रॉप हुआ है। तो क्या 2025 में इसको कंसीडर करना सही रहेगा, जानते हैं इसी वीडियो में। ये एक 60% फॉर्म फैक्टर का कीबोर्ड है, मतलब इसका जो फुटप्रिंट है वो काफ़ी छोटा है। आपको यहाँ पे बहुत सारे कीज़ मिसिंग लग सकते हैं जो कि इंपॉर्टेंट कीज़ है, लाइक एरो कीज़, डिलीट की, प्रिंट स्क्रीन की, F कीज़, ऊपर के जो F कीज़ होते हैं नंबर के ऊपर, तो वो सारे चीज़ आपको यहाँ पे मल्टी फंक्शन कीज़ के तौर पे देखने को मिल जाते हैं। आपको नीचे FN की दिखेगा, आप उसकी मदद से उन फंक्शंस को यूज़ कर पाएंगे। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी है लाइक मल्टीमीडिया कीज़ एंड स्लीप की, जो कि आपको वक्त वक्त में काम आ जाएगा। फंक्शंस जिनको यूज़ करने के लिए हमें FN की का ज़रूरत पड़ेगा, वो फंक्शंस हमें साइड प्रिंटेड दिखते हैं की कैप्स में, एंड जो ऊपर की तरफ है उनको यूज़ करने के लिए हमें फंक्शन की ज़रूरत नहीं है, मतलब FN की ज़रूरत नहीं है। फुल प्लास्टिक बॉडी है बट हमें टॉप में एल्यूमिनियम प्लेट देखने को मिलता है। की कैप्स की अगर बात करूँ तो हमको यहाँ पे डबल शॉट PBT की कैप्स देखने को मिलते हैं, जो कि बहुत ही हाई क्वालिटी की कैप्स है एंड आप इसके लिए अलग से की कैप्स खरीद सकते हैं। अगर आपको और कलर ऑप्शंस चाहिए, आपको मिक्स एंड मैच करना है, तो आप अलग से की कैप्स खरीद सकते हैं। एंड ड्यूरेबिलिटी की अगर बात करूँ तो एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये कीबोर्ड मेरा नहीं है, मेरे एक फ्रेंड का है एंड उसने अपने इस कीबोर्ड को अपने पूरे होशो आवाज़ में एक बार जानबूझ के पटक दिया था, गुस्से में पटक दिया था, बट पूरे होशो आवाज़ में पटका था, एकदम ऐसे दे मारा था। उसके बाद भी ये कीबोर्ड ज़िंदा है फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकेंड ऑफ ऑल इस पे कोई डैमेज नहीं है। बस एक की जो कि है कंट्रोल की, वो साइड से टूट गया है, आप देख सकते हैं बेयरली की कैप टूटा है, मतलब पूरा की कैप टूटा नहीं है, एक साइड से टूटा है। तो आप इससे पता लगा सकते हो कि इस कीबोर्ड का ड्यूरेबिलिटी कितना है। प्लास्टिक का होने के बावजूद भी ये बहुत ही हाई क्वालिटी प्लास्टिक से बना है एंड बहुत ही ड्यूरेबल है। केबल की बात करें तो आपको यहाँ पे अच्छा खासा हाई क्वालिटी ब्रेडेड केबल देखने को मिलता है, टाइप सी केबल है। बट द बेस्ट पार्ट इज़, आप अगर केबल लगाने के जगह पे कनेक्शन पॉइंट पे देखेंगे तो वहाँ पे आपको ग्रुप्स दिखेंगे कि जब आप केबल को अटैच करेंगे तो अटैच जब है तब वो एकदम लॉक्ड रहे, हिले ना। पीछे के साइड पे आपको रेजर का स्लोगन, जो कि फॉर गेमर्स बाय गेमर्स, ये जो स्लोगन है वो आपको प्रिंटेड दिखेगा एक स्टेल्थ वे में, जो कि मेरे को बहुत ही कूल टच लगा। एंड उसी के साथ हमें पीछे डबल शॉट राइजर्स देखने को मिलते हैं, जो कीबोर्ड को दो टाइप का एलिवेशन देते हैं, एक 6 डिग्री एंड एक 9 डिग्री। स्विचेस में हमको यहाँ पे रेजर के ऑप्टिकल स्विचेस देखने को मिलते हैं एंड मेरे पास ये लीनियर रेड स्विचेस वाला वेरिएंट है। इसके दो वेरिएंट्स आते हैं, एक लीनियर रेड वेरिएंट एंड दूसरा क्लिकी पर्पल वेरिएंट। लीनियर रेड स्विचेस आर स्पेसिफिकली मेड फॉर गेमर्स, क्योंकि यहाँ पे आपको 1.2 mm का ट्रैवल डिस्टेंस देखने को मिलता है, विच इज़ वेरी लेस कंपेयर टू अ स्टैंडर्ड मैकेनिकल स्विच। अगर मैं बोलूँ, ये तो ऑप्टिकल स्विचेस है, तो यहाँ पे इसकी वजह से हमें ट्रैवल डिस्टेंस काफ़ी कम देखने को मिल रहा है। हाउएवर एक्चुएशन फोर्स जो है वो हमें थोड़ा ज़्यादा देना पड़ता है। लाइक स्टैंडर्ड मैकेनिकल स्विच में 40 G का एक्सेलरेशन होता है, एक्चुएशन फोर्स होता है, एंड यहाँ पे हमको 45 G का एक्चुएशन फोर्स देखने को मिलता है। बट जो चीज़ है वो है कि एक्चुएशन फोर्स ज़्यादा होने के बावजूद मुझे किसी भी तरह का ऐसा चीज़ फील नहीं हुआ कि मुझे बहुत ज़्यादा प्रेशर करना पड़ रहा है। बस 5 ग्राम का डिफरेंस है, वो इतना फ़र्क ही नहीं पड़ता है, महसूस ही नहीं होता है। बट जो मुझे महसूस हुआ वो है 1.2 mm ट्रैवल डिस्टेंस। लाइक बहुत ही रिस्पॉन्सिव लग रहा था ये कीबोर्ड एंड आई वॉज एन्जॉइंग एवरी गेम आई वॉज प्लेइंग विद इट। सो मेरा वैलोरेंट का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था एंड कुछ और गेम्स भी मैंने ट्राई किए हैं जैसे मार्वल राइवल्स, तो वहाँ पे भी मुझे बहुत अच्छा लगा। लाइक बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस था। एंड रेजर के ये जो ऑप्टिकल स्विचेस है ये आज के टाइम पे भी बहुत अच्छे स्विचेस है। लाइक आप कॉम्पिटिटिव गेमिंग के लिए इसको यूज़ कर सकते हो। लाइक बहुत लोग अभी भी मैकेनिकल स्विचेस यूज़ कर रहे हैं, तो उसके कंपैरिजन में ये बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। टाइपिंग की अगर बात करूँ तो टाइपिंग एक्सपीरियंस लीनियर रेड स्विचेस का अच्छा नहीं है। लीनियर रेड ऑप्टिकल स्विचेस इनका अच्छा नहीं है टाइपिंग एक्सपीरियंस, मैं बोलूँगा। लाइक ठीक ठाक सा टाइपिंग एक्सपीरियंस है, काम चलाओ टाइपिंग एक्सपीरियंस है। अगर आपको टाइपिंग एक्सपीरियंस के लिए कोई कीबोर्ड चाहिए तो आप इसको अवॉइड कर दीजिए। मैं बोलूँगा टाइपिंग एक्सपीरियंस के लिए आप पर्पल के साथ भी मत जाइए, क्योंकि अगर आप पर्पल के साथ जाते हैं तो वहाँ पे आपको 1.5 mm ट्रैवल डिस्टेंस देखने को मिलता है। तो वो मतलब जो ट्रैवल डिस्टेंस का जो एक्चुअल बेनिफिट है, ऑप्टिकल स्विचेस का जो एक्चुअल बेनिफिट है जो आपको देखने को मिल रहा है लीनियर रेड में, वो आपको नहीं मिलेगा। फिर आप टाइपिंग एक्सपीरियंस के लिए इतना महंगा कीबोर्ड लेंगे, मैं रेकमेंड नहीं करूँगा। तो
मैं बोलूँगा कि अगर आप गेमर हैं तो आप इसी के साथ जाइए। टाइपिंग एक्सपीरियंस आपका काम चलाओ है, बट अगर आप एक स्पेयर कीबोर्ड रख सकते हैं तो वो रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत लोगों को इसका टाइपिंग एक्सपीरियंस पसंद नहीं आता, बट गेमिंग के टाइम पे ये बहुत अच्छा मतलब रिस्पॉन्ड भी करता है एंड फील भी बहुत अच्छा है। मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं कि हाँ गेम खेलने में मज़ा नहीं आ रहा, बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत ही अच्छा कीबोर्ड है गेमिंग के मामले में, सिर्फ गेमिंग के मामले में। टाइपिंग में उतना अच्छा फील नहीं होता। एंड साउंड की अगर मैं बात करूँ, जो टाइपिंग के टाइम पे जो फीडबैक है, तो जो साउंड फीडबैक है वो भी मेरे को बोलूँगा बुरा नहीं लगा, अच्छा है। बट जिनको वो एक साउंड होता है कि अच्छा लगता है ये साउंड सुनने में, वो वाला फील आपको नहीं आएगा। बट हाँ, एक चीज़ है, यहाँ पे आपको स्विचेस में ही साउंड डैम्पनर देखने को मिलता है, तो काफ़ी साइलेंट स्विचेस है। तो अगर आप स्ट्रीम वगैरह करते हैं तो कई बार क्या होता है कि माइक्रोफोन में कीबोर्ड का जो टाइपिंग का जो साउंड है वो लीक होता रहता है। तो इसका साउंड इतना साइलेंट है कि ये आपका माइक्रोफोन कैच नहीं करेगा अगर आपका स्टैंडर्ड गेन पे सेट है। पोलिंग रेट की अगर मैं बात करूँ तो आपको यहाँ पे 1000 हर्ट्ज़ का पोलिंग रेट देखने को मिलता है। यहाँ पे कोई फैंसी 8000 पोलिंग रेट का कुछ है नहीं, वो इसके सक्सेसर्स में है बट इसमें नहीं है। लास्ट में थोड़े इसके सॉफ्टवेयर के बारे में बोलना चाहूँगा कि ये Razer Synapse को सपोर्ट करता है एंड बाय डिफ़ॉल्ट ये Synapse 3 को सपोर्ट करता है, बट अगर आप Synapse 4 डाउनलोड करते हैं तो उसको भी ये सपोर्ट करता है एंड वहाँ पे ही एक्चुअल गेम चेंजर आपको देखने को मिलेगा। स्नैप टैप जो फंक्शन है वो आपको Synapse 4 के साथ देखने को मिल जाएगा, जो आप इस कीबोर्ड को अगर लेंगे तो इनेबल कर सकते हैं। तो स्नैप टैप इनेबल करने पे क्या होता है कि आप सोच लीजिए A और D को असाइन किया है, तो अगर आप लास्ट की जो दबाए है वो पिछला जो की दबाया हुआ है उसको ओवरराइड कर देगा। आप स्नैप टैप के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो बहुत सारे वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, वरना अगर आप जानना चाहते हैं डिटेल में कमेंट कर दीजिए, मैं फिर स्नैप टैप पे एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट फिलहाल के लिए वीडियो लंबा हो जाएगा। मैं बस इतना बोलूँगा कि स्नैप टैप फीचर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है विथ Synapse 4 एंड इसका फ़ायदा आप उठा पाएंगे जैसे कि ओवरवॉच या फिर मार्बल राइवल्स जैसे गेम में। एक चीज़ बोलूँगा, स्नैप टैप ऑन करके काउंटर स्ट्राइक गलती से भी मत खोलना। अगर आप काउंटर स्ट्राइक खोलते हैं तो स्नैप टैप की वजह से आपको परमानेंट बैन लग सकता है, तो स्नैप टैप की वजह से वहाँ पे आपको परमानेंट बैन लग जाएगा। अगर आप ये कीबोर्ड लेते हैं तो स्नैप टैप ऑफ करके रखना, फिर काउंटर स्ट्राइक खोलना। बाकी अभी तक किसी गेम में ऐसा देखने को नहीं मिला नहीं है कि बैन कर रहे हैं, बट मैंने वैलोरेंट टेस्ट किया है, मार्बल राइवल्स है, आप ये सब गेम्स खेल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप कोई गेम स्नैप टैप के साथ खेलना चाहते हैं, मैं जस्ट रिकमेंड करूँगा कि आप एक बार पहले गूगल पे सर्च करके देख लीजिए कि क्या बैन हो रहा है इससे या नहीं। मेरे को तो ऐसा कोई गेम दिखा नहीं CS को छोड़ के, सिर्फ वैल्व ही है, क्योंकि वहाँ पे आपको काउंटर स्ट्रेफिंग जैसा मैकेनिक्स सीखना पड़ता है। तो अगर आप काउंटर स्ट्रेफिंग नहीं सीखेंगे एंड इसको यूज़ करेंगे तो आपको बैन मिल जाएगा। सो वर्डिक्ट में मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि आज के टाइम पे भी ये एक बहुत ही वर्दी कंपटीटर है एंड अभी इसका प्राइस ड्रॉप होके 7000 7500 ऐसे प्राइस पे आ गया है। तो इस प्राइस पे दिस इज़ नॉट द बेस्ट कीबोर्ड आउट देयर, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। इस प्राइस में अभी 8000 पोलिंग रेट भी मिलने लगा है, अभी मैकेनिकल स्विचेस, ऑप्टिकल स्विचेस तो छोड़ दो, मैग्नेटिक स्विचेस भी देखने को मिल रहा है, रैपिड ट्रिगर स्विचेस देखने को मिल रहे हैं। तो ठीक है, बहुत लिमिटेड ऑप्शंस है, एक दो मिल रहे हैं ऐसे कीबोर्ड्स, बट है, एग्जिस्ट कर रहा है। लिटरली 6000 के प्राइस पे रैपिड ट्रिगर्स मिल रहे हैं, 8000 हर्ट्ज पोलिंग रेट मिल रहा है। तो दिस इज़ नॉट द बेस्ट कीबोर्ड एट दिस प्राइस, बट दिस इज़ श्योरली वन ऑफ द बेस्ट कीबोर्ड्स आउट देयर एट दिस प्राइस पॉइंट। एंड अभी के टाइम पे भी रेजर के हंट्समैन मिनी के बहुत सारे वर्जन्स आ गए हैं, बट द OG वर्जन इज स्टिल वन ऑफ द बेस्ट। तो आप इसको खरीद सकते हैं एट दिस प्राइस पॉइंट, क्योंकि जो हंट्समैन मिनी V3 है, ये सारे कीबोर्ड्स अभी 13-14 हज़ार रुपये के आ रहे हैं, तो ये 7000 7,500 रुपये में आप खरीद सकते हैं। एंड एक और चीज़, लीनियर रेड स्विचेस वाला लेना, पर्पल वाला मत लेना।
गेमिंग के लिए ले रहे हो ये वाला लेना, रेड वाला लेना, पर्पल का गलती से भी मत लेना। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को ऐसे ही और वीडियोस के लिए। अगर आपको किसी भी तरह का क्वेरी है इस कीबोर्ड को लेके तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या फिर मेरे इंस्टाग्राम हैंडल आप यहाँ पे देख पाएंगे, इंस्टाग्राम हैंडल को आप वहाँ पे जाके मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, फिर मैं आपको रिप्लाई करूँगा। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए